मैं एक एकीकृत ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के विकास का प्रस्ताव करती हूं, जिसका एक सुगठित केंद्र दुर्गापुर में होगा। फर्दर 5 पर्यटन स्थलों में से एक का निर्माण ये राज्य हैं और 4000 ई बसों का प्रावधान। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध स्थल। पूर्वोत्तर क्षेत्र एक सभ्यतागत संगम है। थेरवाद, महायान और वज्रयान परंपराओं के बौद्ध सर्किट के विकास के लिए मैं अरुणाचल प्रदेश में एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और इस योजना में मंदिरों और मठों का संरक्षण और तीर्थ यात्रा व्याख्या केंद्र शामिल। 17 नवंबर 2025 को 16वें वित्त आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 281 के तहत अनिवार्य रूप से अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। सरकार इसे सदन के पटल पर रखेगी। आयोग की सिफारिशों पर संसद में माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सत्र के प्रारंभ में इसकी अनुमति दी है। सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया है। ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण हिस्सेदारी को 41% पर बनाए रखने के लिए, जिसकी सिफारिश आयोग ने की थी। रुपए राज्यों को वर्ष 2026 से 2027 के लिए वित्त आयोग के अनुदान के तौर पर। इनमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय शामिल हैं। आपदा प्रबंधन अनुदान, वित्तीय व राजकोषीय सुदृढ़ीकरण में सरकार अपने राजकोषीय वादों को लगातार बिना बाधा के निभाती रही है। सामाजिक जरूरतों से समझौता किए बिना बजट नियोजन में राजकोषीय प्रबंधन के स्वीकृत मानकों को प्राप्त करने की दिशा में बजट 2025 से 26 के लिए मैंने संकेत दिया था कि केंद्र सरकार ऋण जीडीपी अनुपात को 50 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखेगी। 2030 से 31 तक 1% पॉइंट ऊपर या नीचे। इसी के अनुरूप कर्ज पीई 2026 से 27 में जीडीपी के मुकाबले कर्ज 55.6% रहने का अनुमान, जो आरई 2025 से 26 के 56.1% के मुकाबले है। घटता कर्ज और जीडीपी के मुकाबले क्रेडिट अनुपात। प्राथमिकता वाले सेक्टर के लिए संसाधन धीरे धीरे उपलब्ध कराएगा। सेक्टर लेंडिंग और खर्च ब्याज के खर्च को कम करके यह कर्ज के लिए एक मुख्य परिचालन साधन है। ऋण लक्ष्यीकरण, राजकोषीय घाटा। मुझे इस गरिमामय सदन को सूचित करते हुए खुशी हो रही है। मैंने 2021 से 2022 में अपनी प्रतिबद्धता पूरी की। राजकोषीय घाटे को 2025 से 26 के आरई में जीडीपी 4.5% से नीचे लाने का, 2025 से 26 में जीडीपी के 4.4% पर के अनुरूप कर्ज को मजबूत करने के लिए राजकोषीय समझदारी का नया रास्ता अपनाया गया है। और भी 2026 से 27 में राजकोषीय घाटा 4.2% रहने का अनुमान है। जीडीपी का 0.3%। संशोधित अनुमानों के अनुसार गैर ऋण प्राप्तियां 34 लाख करोड़ रुपए हैं, जिसमें केंद्र की शुद्ध कर प्राप्तियां 26.7 लाख करोड़ रुपए हैं। ट्रस्ट फर्दर कुल व्यय का संशोधित अनुमान 49.6 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें पूंजीगत व्यय लगभग 11 लाख करोड़ रुपए का बजट अनुमान है। 2026 से 27 के लिए गैर ऋण प्राप्तियां
और कुल व्यय का अनुमान है। शुद्ध कर प्राप्तियां 28.7 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से शुद्ध बाजार उधार 11.7 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। शेष वित्त पोषण, छोटी बचत और अन्य स्रोतों से आने की उम्मीद है। सकल बाजार उधारियां 17.2 लाख करोड़ रुपए अनुमानित हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूं। भाग 8.5 यह बहुत अहम है और इसका सीधा असर होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब प्रत्यक्ष करों से जुड़े अपने प्रस्ताव पेश करती हूं। नया आयकर अधिनियम जुलाई 2024 में मैंने आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की थी। यह रिकॉर्ड समय में पूरी हो गई और आयकर अधिनियम 2025 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। सरल किए गए आयकर नियम और फॉर्म जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे। पर्याप्त समय देते हुए करदाताओं को तुरंत इसकी आवश्यकताओं से परिचित होना होगा, क्योंकि फॉर्म्स आम नागरिकों के लिए फिर से डिजाइन किए गए हैं। इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी। जीवन यापन में सुगमता। मैं प्रस्ताव करती हूं कि मोटर दुर्घटना में दिया गया कोई भी ब्याज और दावा न्यायाधिकरण व्यक्ति को आयकर से छूट होगी और इस पर कोई टीडीएस नहीं लगेगा। इसे खत्म कर दिया जाएगा। मैं ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर टीसीएस दर घटाने का प्रस्ताव करती हूं। वर्तमान 5% और 20% से 2% तक बिना किसी राशि की शर्त के मैं लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में शिक्षा व चिकित्सा हेतु टीसीएस दर घटाने का प्रस्ताव करती हूं, जिसे आमतौर पर LRS के नाम से जाना जाता है। हाँ, 5% से घटाकर 2% तक आपूर्ति का टीडीएस के उद्देश्य से अस्पष्टता से बचने के लिए इन सेवाओं पर टीडीएस या तो की दर से होगा। 1% या 2% ही ठीक है। मैं छोटे करदाताओं के लिए एक योजना का प्रस्ताव करती हूं, जिसमें एक नियम आधारित